जब से सारा अर्जुन की फिल्म धुरंधर हिट हुई है तब से एक नया नैरेटिव सोशल मीडिया पे बहुत एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है। एक साइड पे ऑडियंस जेन्युइनली उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रही है और दूसरी साइड पे उनका स्पॉटलाइट डाइल्यूट किया जा रहा है, स्पेशली जब कंपेयर किया जाता है टिपिकल बॉलीवुड नेपो किड्स जैसे जानवी कपूर और अनन्या पांडे के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग रूमर्स की। जब से ये न्यूज आई है कि सारा अर्जुन को लेजेंडरी मधुबाला की बायोपिक के लिए कंसीडर या ऑलमोस्ट कंफर्म किया गया है, तब से ही एक साइलेंट बैकलैश स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बॉलीवुड का एक फिक्स्ड पैटर्न रहा है। ऐसे आइकॉनिक रोल्स यूजुअली किसी हाई प्रोफाइल स्टार किड को मिलते हैं। जैसे पहले भी हमने देखा है कि काफी बड़े प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली आलिया भट्ट जैसे नेपो किड्स के पास चले जाते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री के बाद डायरेक्टर को अब धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट से फिल्म हिट नहीं होती और सिर्फ फेमस सरनेम से ऑडियंस इंप्रेस नहीं होती। उन्हें जेन्युइनली अच्छे एक्टर की जरूरत है और इसी वजह से अब ये परसेप्शन बन रहा है कि डायरेक्टर स्लोली टैलेंटलेस नेपो किड कास्टिंग को शिफ्ट कर रहे हैं। अब ऑलरेडी धुरंधर में सारा का परफॉर्मेंस ऑडियंस के लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग था। इतनी कम एज में इतना कंट्रोल्ड और इम्पैक्टफुल एक्टिंग ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जब किसी एक्टर से एक्सपेक्टेशंस लो होती हैं और वो सडनली अच्छा परफॉर्म करता है तो इम्पैक्ट डबल हो जाता है। इसी वजह से जहाँ काफी नेपो बैक्ड एक्टर्स का परफॉर्मेंस ट्रेंड, पॉलिश या कभी कभी ओवर पैकेज लगता है, वहाँ सारा का काम नेचुरल और रॉ फील हुआ। फिर जैसे ही ऑडियंस ने सारा की एक्टिंग को प्रेज करना स्टार्ट किया, वैसे ही एक और पैटर्न देखने को मिला सोशल मीडिया पे। नेपो बेबीज का पीआर एग्रेसिवली पुश होने लगा और ये बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई ऑर्गेनिकली रेज करता है तो दूसरे सेलेब्स के पीआर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं उन्हें डाउन करने के लिए। मूवी हिट होने के तुरंत बाद ही नेगेटिव पीआर स्टार्ट हो गया। नेपो किड्स के पीआर टीम ने इनडायरेक्टली सारा की सक्सेस को अंडरमाइन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे एडिटेड पोस्ट जहां अनन्या पांडे का फेस सारा के रोल पे फोटोशॉप करके लिखा गया द रोल शी डिजर्व, कंपैरिजन क्रिएट करना, सटल ट्रोलिंग और मीम फॉर्मेट में नरेटिव शिफ्ट करना, ये सब स्टार्ट हो गया। जबकि रियलिटी में अगर जानवी या अनन्या जैसे नेपो किड को अच्छी स्टोरी लाइन भी मिल जाए, फिर भी उनकी एक्टिंग इतनी बेकार होती है, एक्सप्रेशंस लिमिटेड लगते हैं और तो और उनका फेस भी नेचुरल नहीं लगता है। और मैंने सोशल मीडिया पर काफी कमेंट्स पढ़े थे जहां लोग ये लिख रहे थे कि सारा भी एक खुद नेपो बेबी है, क्योंकि वो राज अर्जुन की बेटी है जो कि ऑलरेडी बॉलीवुड में और साउथ मूवीज में काम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक क्लियर डिफरेंस आता है। नेपोटिज्म से एक्सेस मिलता है लेकिन एक्सेप्टेंस अर्न करना पड़ता है, और अभी तक ऑडियंस का रिएक्शन ये शो कर रहा है कि सारा ने वो एक्सेप्टेंस अपनी परफॉर्मेंस से अर्न किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, तृप्ति डिमरी के केस में भी सेम चीज देखी गई थी। उनकी मूवी सक्सेसफुल हुई, ऑडियंस ने उनको प्रेज किया और सडनली कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। फिर नेगेटिविटी और राइवलरी नरेटिव पुश होने लगा। अब वही साइकिल सारा के साथ भी रिपीट हो रहा है। ऐसे ट्वीट्स वायरल हो रही हैं जहां सारा को मेडिक्योर एक्ट्रेस बताया जा रहा है। लोग लिख रहे हैं कि सारा का पीआर पाइप डाउन होना चाहिए, कि वो इररिलेवेंट है, इसीलिए कांस्टेंट पीआर पुश चाहिए। और साथ में अनीत पाड्डा के नाम को पुश करते हुए सारा को फ्लावर पॉट बोल रहे थे। मीनवाइल रियलिटी ये है कि सारा ने 1300 ऑडिशंस बीट करके धुरंधर में अपनी जगह बनाई। अब मधुबाला बायोपिक को देखें तो सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग कंट्रोवर्सी की। इस ईयर अप्रैल में जैसे ही रिपोर्ट आई कि सारा अर्जुन को लेजेंडरी मधुबाला का रोल दिया गया है तो लोग एक्साइटेड हुए, क्योंकि सारा ने धुरंधर में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। और बॉलीवुड का एक फिक्स्ड पैटर्न रहा है कि ऐसे आइकॉनिक रोल्स किसी हाई प्रोफाइल नेपो किड्स के पास जाते हैं, और अब वो पैटर्न ब्रेक होता दिखाई दे रहा है। इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग काफी नेपो एक्ट्रेसेस ने भी ट्राई किया था इस रोल के लिए, लेकिन उन्हें रिपोर्टेडली रिजेक्ट कर दिया गया। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जसमीत और प्रोड्यूस कर रहे हैं संजय लीला भंसाली। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट थिएटर स्किप करके ओटीटी पे रिलीज हो सकता है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि बायोपिक प्लस भंसाली बैकिंग नॉर्मली बिग सिनेमैटिक में ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर मेकर्स ने ओटीटी चूज किया है तो इसका मतलब क्लियर है कि मेकर्स रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफी कंट्रोवर्सीज और अनसर्टेनिटीज से घिरा हुआ है। और इस बायोपिक के अराउंड एक लीगल ड्रामा भी चल रहा है। मधुबाला जी की फैमिली ने क्लियरली बोल दिया है कि बिना परमिशन के कोई बायोपिक नहीं बनाएगा। इम्तियाज अली तक का प्रोडक्ट शेल्व हो गया क्योंकि उनकी फैमिली का कंसेंट नहीं मिला था। फैमिली का स्टैंड सिंपल है, सिर्फ एक ऑफिशियल बायोपिक होगी जो खुद अप्रूव करेंगे वो। मिड 2025 तक तो ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, लीगल इश्यूज की वजह से और कास्टिंग कंट्रोवर्सी की वजह से। तो इस तरह से सारा अर्जुन के लिए ये भी एक चैलेंजिंग रोल होने वाला है।
फीमेल नेपो किड्स में एक पैटर्न क्लियरली देखने को मिलता है। पहले के टाइम पे वो लोग एक दूसरे के रोल ग्रैब करते थे, लेकिन वो ओपनली एक दूसरे के अगेंस्ट नेगेटिव पीआर नहीं करवाते थे, या फिर उस टाइम सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, तो ऐसे नैरेटिव पुश करने का स्कोप भी लिमिटेड था। लेकिन अब न्यू जनरेशन में ये चीज कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अब कंपटीशन सिर्फ रोल्स तक लिमिटेड नहीं है। काफी बार ये भी फील होता है कि फोकस एक्टिंग पे कम और एक दूसरे को आउटशाइन करने में ज्यादा है, जबकि ओल्ड जनरेशन में एटलीस्ट अपने आप को इम्प्रूव करने की थोड़ी बहुत कोशिश तो दिखाई देती थी। तो अगर कोई आउटसाइडर या न्यू फेस उनका लाइमलाइट ले जाए तो उससे साइड लाइन करने की कोशिश करना सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री में एक इनडायरेक्ट नेपो वर्सेस नेपो राइवलरी चल रहा है। सबसे पहले अगर ओजी फेस की बात करें तो नाम आता है करीना कपूर का। उससे पहले भी कपूर फैमिली से जो एक्ट्रेसेस आई थी वो टेक्निकली नेपो किड्स ही थी, लेकिन डिफरेंस ये था कि उनके अंदर वो एक्ट्रेस वाली क्वालिटी थी। स्क्रीन प्रेजेंस, परफॉर्मेंस, इमोशनल डेप्थ, ये सब नेचुरल लगता था, इसलिए उनका स्टारडम अर्न फील होता है। लेकिन करीना के केस में पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट थी। आज तो वो बहुत अच्छी एस्टेब्लिश्ड स्टार है, नो डाउट, लेकिन स्टार्टिंग फेज में उनकी एक्टिंग इनकंसिस्टेंट थी। फिर भी उनको स्ट्रॉन्ग अच्छी बैकिंग मिली इंडस्ट्री में। इनसाइडर्स का सपोर्ट, पावरफुल नेटवर्क और सॉलिड पीआर मशीनरी, ये सब मिला के उनकी इमेज बिल्ड हुई, और यहीं से पैटर्न स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जनरेशन आती है, जैसे सोनम कपूर, आलिया भट्ट, लेकिन सोनम को उतना बैकअप नहीं मिला आलिया की तरह। आलिया ने इंटरव्यूज में बार बार करीना को हाइप किया है, लेकिन आलिया के टाइम से ही बॉलीवुड में पीआर एक्टिवली सीरियस लेवल पे काम करना शुरू हो गया था। अब अगर आज की जनरेशन को देखा जाए, अनन्या पांडे, जानवी कपूर, शनाया कपूर और सारा अली खान, ये सब भी आलिया को फॉलो कर रही हैं पीआर में। सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर स्किल्स। अब यहाँ सारा अर्जुन पे आते हैं। काफी लोग सारा अर्जुन को आउटसाइडर बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली वो भी एक नेपो किड है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उनका एंट्री रूट अलग था। उनको डायरेक्टली लॉन्च नहीं मिला है। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, ऑडिशंस दिए और ग्रेजुअली अपनी जगह बनाई, और उन्होंने काफी सारी हिट मूवीज दी और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, जो कि नेचुरल लगता है। और उनकी एक्टिंग देखकर ऐसे लगता है कि नेपो किड से हटकर कुछ फ्रेश देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने काफी शॉर्ट्स फिल्म में भी काम किया है, और यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। जहां मेजोरिटी नेपो किड्स को मिलता है डायरेक्ट लॉन्च, बिग बैनर्स का सपोर्ट, इंस्टेंट विजिबिलिटी, वहां सारा अर्जुन ने अपना स्टारडम खुद बिल्ड किया है। सारा इस सिस्टम का पार्ट होते हुए भी उससे अलग रूट फॉलो कर रही हैं, इसलिए ऑडियंस उन्हें इतना पसंद करती हैं। और मधुबाला के रोल के लिए भी वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट टू सी एनी अदर एक्ट्रेस एज मधुबाला, प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दैट टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज। बाय।